वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Relax. Gently open your eyes. चलिए, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। और पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद योग था, संशय योग था, उसका संशय थे, डाउट थे। उन डाउट को देखते हुए भगवान ने उनको ज्ञान योग दिया, अर्थात सांख्य योग दिया। तो ज्ञान योग की बातें की। पहले दो अध्याय में भगवान ने बताया कि ये जो बुद्धि है ये तेरे लिए ज्ञान के विषय में कही गई है, इसलिए इसको सुन। अब वो कौन सी बुद्धि थी? वो बुद्धि थी कि ये युद्ध कर, यदि जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त होगी, और यदि हारोगे तो देवत्व की प्राप्ति होगी। जीत में भी सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है। कहने का तात्पर्य ये था भगवान का कि कुछ मिलता ही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता ही है। ये भगवान ने समझाने की कोशिश की है। जैसे आज भी सेम बात कही जाती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी, अर्थात हार गए तो और बढ़िया तरीके से अनुभव करके क्या क्या अनुभव रहे हैं, क्या अपनी कमियां हैं, उनको निकाल के ढूंढ के आज के टाइम में मोटिवेशनल के लिए ही किया जाता है। भगवान ने पहले ही बता दिया है कि भाई ऐसा नहीं सिर्फ लाभ में ही, हानि में भी होगा तो तब भी आपको लाभ ही होगा। कम से कम आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मिलेगा, अगली बार ये गलती नहीं करोगे और अगली बार अच्छे से खड़े होगे और तैयारी करोगे और फिर जीतोगे। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं। तो इसलिए जो आज की जो बात की जाती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, ठीक है, वो यही तो है कि भगवान ने बोला देखो, जीत गए तो सर्वस्व मिलेगा और हार गए तो देवत्व मिलेगा। अर्थात तो कुछ ना कुछ मिलना ही है, कुछ भी किंचित भी क्षति नहीं होती। फिर अब इसी को तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। ये बात कही, जिस बुद्धि को धारण करके, जिस बुद्धि से युक्त होकर तो यदि कर्मों के बंधन को करे, कर्मों के बंधन को छूट जाएगा, वो निष्काम कर्म योग है। कि कर्मों के बंधन से छूटने का एक ही मार्ग है, वो है निष्काम कर्म योग। इसलिए उसकी विशेषताओं पर भगवान ने प्रकाश डाला, उसकी विशेषताओं को भगवान ने बताया कि कर्म करते हुए हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कि हमारा कोई भी कर्म ऐसा ना हो कि जिसमें कर्म फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित हो, कामनाओं से रहित होकर हम कर्म में प्रवृत्त हों, कामना में और कर्म करने में भी हमारी अश्रद्धा ना हो। काम तो कर रहे हैं लेकिन बिना श्रद्धा के कर रहे हैं, बिना भाव के कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मन पे जोर पड़ के काम करता है कोई, कि यार इतना क्यों जोर पड़ रहा, तू काम कर रहा, काम कर भी रहा और जोर भी पड़ रहा है। ठीक है, हर चीज़ आज के संदर्भ में भी आप सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो भगवान ने बोला देख, कर्म तो कर लेकिन कर्म में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। ऐसा ना हो श्रद्धा छूट जाए तेरी काम में। अगर तेरी अश्रद्धा नहीं होगी तो तू क्या करेगा, तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और मुक्त तो होगा ही, लेकिन रास्ते में
तुझे अपनी स्थिति जो है वो भी समझ में आने लगेगी। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल बताया और प्राप्ति वाला बताया। तो जब उन्होंने समझ लिया कि अरे ये तो भगवान तो ज्ञान मार्ग बड़ा सरल बता रहे हैं और बहुत बढ़िया बता रहे हैं और कर्म योग की अपेक्षा उसको भी थोड़ा अच्छा बता रहे हैं, अब यहाँ अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ज्ञान मार्ग इतना बढ़िया है तो भगवान इस कर्म में क्यों लगा रहे हैं हमको ये बेकार वाले में। तो वही वो पूछते हैं अर्जुन कि भगवान ये बताओ, जब निष्काम कर्म योग के से अच्छा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग अच्छा है, तो मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तो प्रश्न तो स्वाभाविक बनता है कि जब भगवान ही बोल रहे हैं कि भाई ज्ञान मार्ग अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर कर्म योग में क्यों लगे। तो जब किसी के सामने यदि दो रास्ते आते हैं कि इधर जाना है उधर जाना है, ठीक है, इधर प्रस्तुत होना है उधर प्रस्तुत होना है, तो जब एक ही स्थान के दो रास्ते हैं आपके सामने और यदि आपको वास्तव में जाना है, सच में ही जाना है, तो सच में आप प्रश्न करेंगे कि कौन सा रास्ता सुगम है, कौन सा रास्ता दुर्गम है। तो यदि आप ये डिसाइड नहीं करते तो आप तो इसका मतलब कहीं जाना नहीं चाहते। तो इसलिए भगवान से अर्जुन भी ऐसे ही प्रश्न करते हैं कि भगवान जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि जयसी केशव। के हे जनों पे दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको अच्छा लगता है और आप उसको श्रेष्ठ मानते हैं, तो यह भगवान मुझे इस भयंकर कर्म योग में क्यों लगा रहे हो। आप तो बोल ही रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ रही है। वो अभी भी कर्म फल से अटैच हैं, अर्थात वो जो भयंकरता देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ और इसका ये परिणाम होगा। भगवान तो उसी से हटाना चाह रहे हैं पहले से ही कि भाई तू इसको भयंकर क्यों मान रहा है। जो कर्म है वो तो निष्काम कर्म है ना, उसमें तेरा अटैचमेंट होगा तभी तो भयंकरता और अच्छी बात दिखाई पड़ेगी। तो इसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं रहता। निष्काम कर्म योग में ये रहता है। तो कर्म में अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर समर्पण के साथ करें, योग पर दृष्टि रखते हुए करें, ठीक है, उस कर्म में लगे रहें। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व प्राप्त होगा और जीतने पे बढ़िया स्थिति प्राप्त होगी। तो अपनी लाभ और हानि को स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए अर्जुन को निष्काम कर्म योग से अच्छा ज्ञान मार्ग प्रतीत हुआ। उसने सोचा कि ज्ञान मार्ग अच्छा है, इसमें कुछ करना नहीं, अपना किताब विताब लेके बैठ जानी है और कहीं कुटिया बना के अपना आराम से जीवन जीना है। तो इसकी बजाय ज्ञान मार्ग बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा सरल है। तो उसने भगवान से बोला कि भगवान ऐसा है, व्यामी श्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्यम येन निश्चित्य येन श्रेयोहम हम आप पेनुयाम। कि आप इस मिले जुले वचन से मेरी तो बुद्धि मोहित सी हो रही है, मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों चीज़ें तो आप बता तो बढ़िया ही रहे हैं, लेकिन कभी इसमें मेरा मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है। तो प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या आप इसको क्लियर करें। आप तो मेरी बुद्धि को मोह से दूर कर दें बस सबसे पहले। इसलिए मुझे ऐसी बात बताओ, एक निश्चय करके बता दो, एक निश्चित कर दो मेरे लिए कि जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त हूँ, जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ। ऐसा मेरे लिए काम कर दो या मुझे कुछ बता दो, एक रास्ता बता दो। कन्फ्यूजन में मत रखो। कर्मयोग करना तो कर्मयोग करा लो और निष्काम ये आपका ज्ञान योग में पहुँचाना तो ज्ञान योग करा लो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कर्म करने की बजाय ज्ञान वाला ठीक हिसाब किताब है। चुपचाप आराम से कुर्सी पे बैठ के अपना ध्यान भजन करूँगा, थोड़ा किताबें विताबें पढ़ लूँगा, किसी को मारना तो नहीं पड़ेगा,
ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मारूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि भाई लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान बताते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में सत्य और शोध की दो धाराएं हैं, मेरे द्वारा पहले ही कह दी गई है। मैंने ये पहले ही बता दिया है, दो धाराएं हैं। पहले का मतलब कभी सतयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि अभी जिस दूसरे अध्याय में हम बता के आए हैं, या मतलब इससे पहले जो बताया है, तो ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया है। तो दोनों ही मार्गों के हिसाब से कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। ऐसा मत सोच के ज्ञान मार्ग में जाके कर्म नहीं करना और निष्काम मतलब कर्म योग में ही कर्म करने की बात है। यदि आप ज्ञान मार्ग भी अपनाओगे तो कर्म तो वहाँ भी करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ बस कुछ करना नहीं, बैठ गए आराम से, वहाँ भी करना ही पड़ेगा। तो न कर्मणा आरंभ नैष्कर्म्य पुरुषोर श्रुत न च संन्यास न देव सिद्धिम समगच्छति। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने से वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा या परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने त्याग के बैठ गए और ये कुछ कर्म नहीं करना। कर्म तो दोनों में ही निश्चित रूप से करना है, 100% करना पड़ेगा। इसलिए इस जगह पर, इस स्थल पर जो लोग हैं, इस धरती पर जो लोग हैं, वो भगवत पथ में छोटा मार्ग या बचाव ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जल्दी क्या हो जाए, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। तो भगवान को पहले ही पता था आगे आने वाले लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे कि भाई किताब ना पढ़ें, कुंजी मिल जाए, बस उसी में सब आ जाए। भगवान को पता था ये मॉडल पेपर बनाएंगे पेपर के लिए, उसने पहले बता दिया भगवान ने कि भाई अपना बचने के लिए, काम से बचने के लिए ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, बस ऐसा मिल जाए कि पहले मतलब स्कूल में भी बच्चे क्या करते थे, किताब ले जाते थे जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, जिस टीचर के यहाँ, क्योंकि ट्यूशन इसलिए पढ़ते थे जल्दी पास हो जाएं, वो थोड़ा पक्षधर करें। तो वो उसके पास किताब ले जाके बोलते थे, गुरुजी जो इम्पोर्टेंट है उन पर टिक कर दो, ठीक है। तो उन्हें टिक करा के लेके आते थे कि अच्छा ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आएंगे, तुझे मैं ये 30 क्वेश्चन टिक कर देता हूँ। तो गुरुजी भी अपना शॉर्टकट अपनाते थे कि ठीक है भाई, ये बच्चा बोल रहा तो कोई बात नहीं। तो भगवान तो पहले ही उनको पहचानते थे, तो पहले ही बता दिया कि भाई ऐसा है, लोग सब कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं। आजकल कमाने का भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि कैसे पैसा आए फटाफट फटाफट, ठीक है, कि कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब फेसबुक पे गंद मचा दो तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। वो इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ भी बकवास कर दो उससे पैसा आने लगेगा। तो सब शॉर्टकट ढूंढते हैं आजकल ये, और शॉर्टकट के चक्कर में फिर बर्बाद भी हो जाते हैं। कोई शॉर्टकट ढूंढता है तो OTP दे देता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये लो अभी लो। कोई बोलेगा कि ये लो, ये लिंक भेज रहे हैं, इस पर आपको जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आराम से लिंक दबा देते हैं, जो 10-15 हज़ार रुपये पड़े जेब में वो भी चले जाते हैं बैंक में। तो इसलिए शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। इसलिए कर्म आरंभ ही न करें, हो गए निष्कामी, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कोई कि निष्कामी उसको बोलेंगे जो कर्म ही ना करे, कर्म आरंभ ही ना करे। तो ऐसी भ्रांति नहीं हो जानी चाहिए, ऐसा मतलब कन्फ्यूजन में रहना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं और बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि कर्मों को आरंभ ना करे और वो निष्काम भाव हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। शुभाशुभ कर्मों का जहाँ अंत है वहाँ परम
निष्कर्मता की उस स्थिति को आप कर्म करके ही पा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म ही नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी हो जाए, ऐसा तो नहीं है, वो तो अज्ञानी ही होते हैं, ज्ञानी नहीं होते। वो जो कर्मों को त्याग कर बैठ जाता है वो ज्ञानी नहीं होता। तो शुरू में जो क्रिया को करते हैं या उसको त्याग लेते हैं कि भाई हाँ ये क्रिया हम त्याग देते हैं, ये नहीं करते हैं, और सोचते हैं कि हमको भगवान साक्षात रूप में मिल जाएंगे, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप ज्ञान योग में जाएं, चाहे आप कर्म योग में जाएं, चाहे आप संन्यास योग में जाएं, किसी भी योग में जाएं, भगवान ने बोला कर्म इज कंपलसरी, उससे बच नहीं सकते। तो कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कर्म किए बिना? क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति में गुणों से बंधे हुए हैं। तो गुण जो है वो कर्म करा ही लेते हैं। जो आप में सात्विक राजसिक गुण हैं वो तो कर्म करा ही लेंगे। इसलिए प्रकृति और प्रकृति से जो उत्पन्न गुण हैं वो रहते हैं जब तक मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए तब तक कोई भी पुरुष जब तक उन प्रकृति से पार नहीं पा जाता, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, वो स्थिति नहीं पा लेता है, तब तक वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि गुण उससे करा लेते हैं, वो करे ना करे, उसके जो गुण हैं कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ। और जैसी उसकी प्रकृति होगी, सात्विक होगी तो सात्विक सोचेगा, राजसिक होती तो राजसिक सोचेगा, तामसिक होगी तो तामसिक सोचेगा, करेगा जरूर कर्म। सोचने को भी कर्म बोला जाता है। इसलिए तो भगवान आगे कहेंगे, अगले मतलब अध्यायों में भी कहेंगे, बताएंगे कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। मतलब कोई भी कर्म ऐसा, और ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। तो यहाँ वो कहते हैं कर्म के बिना कोई रहता ही नहीं है। इसलिए जो वे महापुरुष कहते हैं कि उनका मतलब ये कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन का विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का जो परिणाम निकल कर आता है वो कर्म शेष हो जाते हैं। इसलिए उस जगह, उस स्पेसिफिक क्रिया को जब आप करते हैं तो पहले तो कर्म मिटते नहीं और प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती, प्रकृति हमेशा साथ रहती है। ठीक है, इसलिए आप लिप्त होते ही चले जाते हैं। तो बताते हैं कर्मेंद्रियानि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विन्मूढ़ात्मा मिथ्याचारः च उच्यते। बोलते हैं कि इतने पर भी विशेष रूप से जो मूढ़ लोग हैं, जो कर्मेंद्रियों को हट से रोक लेते हैं और इंद्रियों के भोग का मन से स्मरण करते हैं, वे मिथ्याचारी हैं। अर्थात पता चला कोई अपने ये कंट्रोल कर लिया कि भाई हाँ मैं मीठा नहीं खाऊंगा, कि अच्छा मन पे मतलब कंट्रोल कर लिया इंद्री पे कि भाई हाँ स्वाद की जो इंद्री है उसमें मैंने कंट्रोल कर दिया, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन मन से रोज़ रसगुल्ले खा रहा है। ठीक है, मन में वही याद आ रही है कि यार वहाँ के बढ़िया रसगुल्ले थे, वहाँ की गुलाब जामुन तो बढ़िया थी, और उसकी शादी में जो रसमलाई मिली थी बड़ी अच्छी थी। दोबारा, हालांकि अब तो मैंने छोड़ दी है, लेकिन दोबारा मिलती तो फिर देखते, विचार करते। बस समझो कि वो वहाँ से नहीं छोड़ पा रहा। ऐसे कई लोग मौन व्रत रखते हैं कि आज मेरा मौन व्रत है। जैसे ही मौन व्रत रखेंगे सबसे ज़्यादा बोलेंगे वही, मन में इतना बोलेंगे कि वो मौन कहाँ से हो जाएगा, बस बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, कि मैं तो मौन व्रत हूँ, लिख के दूंगा। लिख के देने में भी तो विचार ही तो कर रहा है कि जाओ मुझे पानी ला के दो, ठीक है, मुझे ये करो,
इसको ये आशीर्वाद देना है, ये नहीं देना, ये काम कर लें। शिष्य आए लेके, महाराज जी ये आपका बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, आज दर्शन हो पाए हैं। आप तो लेकिन मौन में हैं कई साल से, क्या किया जाए? उनको बोलो 11,000 रुपये जमा करें। ठीक है, तो मौन में है लेकिन बोल रहे हैं। तो भगवान को तो पहले ही पता था सब कैसे नाटक चलेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो मूढ़ लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं जो कर्म इंद्रियों को तो बस में कर लेते हैं, ठीक है, और इंद्रियों के भोगों को मन से स्मरण करते हैं। जो इंद्रियों के विषय हैं उनको मन से स्मरण करते रहते हैं, वो क्या है, मिथ्याचारी माने जाएंगे और वो पाखंडी माने जाएंगे। न वो ज्ञानी है और न वो मतलब उस रास्ते पे हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। रिजल्ट कब आएगा? फल में आसक्ति ना रखो, अभी तो पढ़ा रहे हैं तुम 2 दिन से हैं। फलों में आसक्ति ना रखो, कर्म में आसक्ति रखो, वही तो बता रहे हैं। और तुम रिजल्ट पूछ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन पूछना हठ योग की क्लास में या फंडामेंटल ऑफ योग की क्लास में, भगवत गीता क्लास में मत पूछो। नहीं तो बस काम करके छोड़ दिया, रिजल्ट भी आ ही जाएगा। पेपर दे दिया ना, रिजल्ट भी आ जाएगा। बस चिंता ना करो, अच्छा लिख के आएगा। पिछली बार पास नहीं हुए थे, हो गए। बस तो इस बार भी हो जाओगे। सर प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे दिलवा देना इस बार। अच्छा, क्यों? ऐसा कौन सा काम कर दिया? मुझे कम मिले थे पिछले सेमेस्टर में। कितने मिले थे? याद तो नहीं है लेकिन कम थे मेरे। 70 के आसपास होंगे। इस बार दिलवा देना अच्छे। तो 70 से कम कोई मतलब 70 अच्छे नहीं होते नंबर हैं? 70 तो अच्छे नंबर होते हैं। आवाज कट रही सर। तुम्हारा स्पीकर वो कर रहा है ना, खराब है, उसको ठीक करो। साउंड गूंज रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो माइक ऑफ करो। माइक ऑन है? ऑफ करो, ऑफ, क्योंकि मेरी आवाज़ ना रिपीट होके आ रही मुझे ही, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इधर से मैं ही बोल रहा हूँ, उधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे में इतनी सिद्धि कहाँ से आ गई कि तुम्हारी तरफ से आके मैं ही बोल रहा हूँ। मैं खुद हैरान हो गया भाई। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है, ये सिद्धि नहीं है। ठीक है, मैं सोच रहा कि भाई मैं कहाँ पहुँच गया उधर। तो ऐसा है, ठीक है। मैंने सोचा सर ने माइक ही ऐसा कर रखा है अपना। नहीं, मेरा माइक ऐसा नहीं है। मेरा माइक तो तुम्हारे बोलने पे कहाँ ऐसा हुआ बताओ? वो उसने कहीं ऐसा लगा रखा होगा, उसने थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो रिजल्ट भी आ जाएगा, चिंता ना करो, पास भी हो जाओगे, चिंता ना करो। और अच्छे नंबर आते हैं, 70, 80, 70 के आसपास नंबर डिस्टिंक्शन मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 60 तो होंगे नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि 60 हम दिलवाते नहीं हैं किसी को, 60 से ऊपर ही दिलवाते हैं प्रैक्टिकल में कम से कम। ठीक है, ये बात सेंसर हो सकती है मेरे वीडियो में, ठीक है, लेकिन जो करेगा तो करेगा, जो नहीं करेगा तो फिर तुमने तो करके दिखाया है उनको, तो नंबर तो वो देते हैं, हम तो देते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा हमने रूटीन देखा है 2-3 साल में पूरा, कि वो नंबर अच्छे ही देते हैं। जो बिल्कुल ही निकृष्ट प्राणी हैं, कुछ करके ही ना दिखाएं, ठीक है, तो वो फिर क्या नंबर प्राप्त करेगा? फिर तो उसका क्या जीना। ठीक है, तो ये है। तो इसलिए प्रैक्टिकल का अभी शुरू कर देंगे कुछ दिन बाद, अभी क्लास ही चल रही कुछ, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। लगभग 10-10, 11-11 घंटे अभी क्लास चल रही है यहाँ पे ना, तो इसलिए अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बाकी आसन की क्लास का मैं आसन के वीडियोज़ भी बना के तुमको, और जो 3rd सेमेस्टर के आसन है उनको ये करना शुरू करो, भेजो फोटो कर करके, फाइल बनाओ। इतने एडवांस आसन है उसमें, तो ऐसे नहीं होगा। उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो उसमें तो एडवांस आसन आ जाएंगे आपके 3rd में और 4th में। 1st में तो फिर भी थोड़े से नॉर्मल है, 1st सेमेस्टर वालों के, तो वो तो थोड़ा सा प्रयास करने से भी हो जाएंगे धीरे धीरे। आधे आसन तो उसमें बैठने के ही हैं, 10-12 आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन,
अर्ध पद्मासन, वज्रासन, ठीक है, ये सारे उसमें आधे तो बैठने के ही हैं और कुछ लेटने के हैं, लेट के करने के कमर के बेसिक ही है, बेसिक आसन ही है स्टार्टिंग में। हाँ बेसिक ही हैं, उससे ज़्यादा तुमको कराई थी हमने एडवांस बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें इसलिए इजी रहेगा। तो यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियाँ थी जो ऐसा लोग करते थे। तो लोग करने योग्य क्रिया को छोड़ देते थे और इंद्रियों को हट करके बैठ जाते थे, रोक कर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जैसे आजकल कोई एक हाथ पे खड़ा होकर आसन कर ले तो वो समझेगा मैं योगी हूँ बहुत बड़ा, ठीक है। या सिर के बल खड़ा होकर 4 घंटे लेट हो गया, शीर्षासन कर लिया तो बहुत बड़ा योगी हो गया, उससे योगी नहीं हो जाते। तो भगवान बताते हैं कि वे धूर्त हैं, ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग अच्छा लगे, दोनों मार्गों में ही कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये जान लें। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति या पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करता है और जब मन में भी वासनाओं का स्फुरन न हो, मन से भी छूट जाए, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आपकी आसक्ति हो, यदि वो सिर्फ इंद्रियों से नहीं मन से भी छूटनी चाहिए, ठीक है। तो कोई चीज़ बहुत पसंद करनी हो और करते हो आप, और यदि आपका मन नहीं मान रहा है और इंद्रियों से आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर भी वो योग सिद्ध नहीं है, आप पाखंडी कहे जाओगे, क्योंकि मन से तो खा ही रहे ना, मन से तो कर ही रहे हैं वो चीज़, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कहावत, एक चोर चोरी छोड़ देता हेरा फेरी नहीं, उसको सोना दिखते ही लालच आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, चीज़ों को, ज्ञान को भी छिपा के रखना पड़ता है, ठीक है। तो जब मन की वासनाओं में कोई स्फुरन ना हो, या कह सकते कोई उत्पत्ति ना हो किसी भी तरह की, और कंप्लीटली वो अनासक्त भाव में रहे और कर्मेंद्रियों से कर्म का आचरण करता रहे, वो श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये समझना चाहिए कि कर्म का आचरण करें, लेकिन यहाँ बताते हैं कौन सा कर्म करें, किस तरह का कर्म करें। तो भगवान यहाँ बताते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो यह कर्मणः शरीर यात्रा पी चैते तय प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तू सिर्फ निर्धारित किए हुए कर्म को कर, जो मैंने निर्धारित कर दिया है। कर्म तो बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, जो चुना हुआ कर्म है वही नियत कर्म है, जो हमने बता दिया वही कर्म है नियत कर्म। ऐसे तो हजारों कर्म हैं। तो भगवान बताते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। जो आम आदमी सोचते हैं कि ये कर्म नहीं करते, तो वो कर्म नहीं, भगवान तो बताते हैं कि हमेशा कर्म करता रहता है इंसान, लेकिन हमारी दृष्टि में, हमारी बुद्धि में ये आता कि ये हम कर्म करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो बताते हैं कि जो कर्म, यदि तुम कह रहे कि कर्म न करने की अपेक्षा, आप समझ लीजिए कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, ये भगवान बता रहे हैं। इसलिए करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो समझो, जो भगवान ने बताया कि वहाँ थोड़ी सी भी दूरी करने से आप जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाओगे। इसलिए श्रेष्ठ है कर्म करना। तो निष्काम कर्म योग में थोड़ा सा भी आप प्रयास कर लें तो उससे भी आपकी हो सकता है सद्गति हो जाए। इसलिए कर्म न करना, तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि शरीर जो मिला है वो कर्म करने के लिए ही मिला है, ठीक है। या तो निष्काम कर्म कर ले या सकाम काम कर ले। निष्काम कर्म करेगा तो भगवान प्राप्त होंगे, और सकाम कर्म करेगा तो प्रकृति प्राप्त होगी, दुनिया प्राप्त होगी, जन्म मृत्यु प्राप्त होगी। हर जन्म में मरना पड़ेगा, वही दुख हर जन्म में झेलना पड़ेगा। मरने का दुख तो होता ही है सबको, ठीक है। बार बार तू 1000 लोगों को दुखी करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक ही बार दुखी कर दे, बार बार लोगों को क्यों दुखी कर रहा है, फिर मेरे पास आ जा, ठीक है।
और जीवन भी सुखी तेरा, और तेरा शरीर यात्रा भी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट। तो कर्म न करने से शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का मतलब है शरीर निर्वाह, ऐसा अर्थ लेते हैं लोग। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? तो ये जो जन्म जन्मांतर की बात है, युग युगांतरों की बात है, जो शरीरों की यात्रा तो आदमी करता ही चला आ रहा है। कपड़ा खराब हुआ, कपड़ा जीर्ण शीर्ण हुआ, कपड़ा फटा पुराना हुआ तो दूसरा धारण कर लिया, दूसरा हुआ तो तीसरा धारण कर लिया, बस चलता ही रहता है। जीवन में 1000 कपड़े जैसे हम बदलते हैं शुरू से लास्ट तक, ऐसे ही शरीर बदलते रहते हैं आत्मा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि शरीर आपने इकट्ठा किया है, कर्म संस्कार इकट्ठे किए हैं, तो उसको संस्कार जो इकट्ठे किए तो वो कौन काटेगा भाई? करोगे और तुम और काटेगा कोई और? ऐसा तो हो नहीं सकता। जो तुमने किया है वही तो तुम काटोगे। अंगुलीमाल ठाकुर ने कहा, अंगुलीमाल ठाकुर के जो भगवान बुद्ध आए उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि भाई मारूंगा, मैं तो गाली दे रहा हूँ तुमको और तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं कहते भाई पहली बात तो ये कि जो तू दे रहा है, अगर कोई किसी को कोई चीज़ देता है और मैं उसको स्वीकार ना करूं तो किसके पास रहेगी? देने वाले के पास ही रहेगी, नहीं रहेगी? कहा हाँ जी, तो मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो तेरे पास ही है। पहली बात तो गाली तेरे पास है, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। ठीक है, स्वीकार नहीं कर रहा। दूसरा ये बता, तू जो मार मार के तेने उंगलियां टांगी हुई हैं, जो तो पाप कर्म कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? उनके जी अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ऐसा कोई है कि मेरा बेटी है, बेटा है, दाद बाप है, ये है। तो अच्छा कि चल एक प्रश्न पूछ के आ घर पे जाके, जो तुझे मिलेगी सज़ा, तो क्या वो बराबर बांट लेंगे? तुझे जो इसकी सज़ा मिलेगी उनसे पूछ के आ कि वो सबको लेनी पड़ेगी। मान लिया 100 भाले घुसने शरीर में, अब ये पूछ के आ कि 4 लोग भी हैं तो 25-25 भाले डिवाइड कर लेंगे अपने हिस्से में? मैं कहा जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं उनको तो खिला रहा हूँ, उनके लिए तो कर रहा हूँ। तो जाता हूँ वही पूछता हूँ, तो पूछ क्या? तो चाहे वो उनके दादा हों, बुढ़े हों, बाप हों, बेटा हो, पत्नी हो, यहाँ तक कि पत्नी भी हो वगैरह, कि भैया तुम्हारा कर्म है, तुम ही करोगे, हम नहीं भुगतेंगे। कर्म तो तुम कर रहे हैं, हम क्यों भुगतें? हमको ही कर रहे हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे कर्म है, तुम ही भुगतोगे, हम नहीं एक भाला भी नहीं ले सकते हम। तो वो वापस आए इनके भगवान, मतलब फिर तो चरणों में गिर गया कि जी ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे, तो कोई वो करने, मैं तो इनके लिए जीवन जी रहा था, उनके लिए मर रहा था, वो तो एक भी सजा नहीं भुगतने को तैयार है कि मुझे अपनी शरण में ले लो। तो बन गए भक्त। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा शरीर का जो कर्म है वो तो हमको ही भुगतना पड़ेगा ना। आपने संस्कार इकट्ठे किए तो आप ही को भुगतना पड़ेगा। किसी जगह पे आपका कोई सामान छूट गया तो लेने तो आप ही जाओगे। ठीक है, मान लिया कहीं ज्वेलरी छूट गई, हार, तो तब तो आप नौकर को भी नहीं भेजोगे कहीं चुराना ले और बोल दे कि जवानी थी। ठीक है, तो कीमती चीज़ है संस्कार, तो छूटोगे तो आप ही लेने जाओगे, सिंपल सी बात है, और कोई नहीं। इसलिए जन्म आपको ही लेना पड़ेगा। इसलिए आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे आप कपड़े बदलते रहते हैं। नए कपड़े पहन के भी तो खुश होते हो, लेकिन जब उतार के फेंकते हो तब कोई दुखी होते हो। खुश होते हैं कि चलो ये किसी के काम आ जाएंगे, चलो पोछा ही बना लेंगे इसका, तब उसको ऐसे करेंगे। तो भगवान भी तो आपके शरीर का पोछा बनाना चाहता है कि यार ये तो शरीर खराब हो गया, अब इसको फाड़ो, अपना बचा लो, पोछा वोछा बना लो, तब काम आएगा। फिर ऐसा तो पोछे बनने की बजाय बार बार तो नया शरीर ही ना लें। ठीक है, तो वो रखना चाहिए। तो जीर्ण होता हुआ शरीर जो दूसरा धारण किया, तीसरा धारण किया, इसी प्रकार से कभी कीट पतंगे से मानव तक ये यात्रा चलती रहती है। ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र तक जगत परिवर्तनशील रहता है। ऊपर की योनियों में, नीचे की योनियों में, बराबर ये जीव शरीरों में ही यात्रा करता रहता है। इसकी ट्रैवल ये है हिस्ट्री। ठीक है, तो आप ध्यान में जाके अपनी आइटनरी देख सकते हो। ठीक है, कि कुछ दिन तो हमने बिताए समुंदर के बीच में। ठीक है, वहाँ एंजॉयमेंट किया। कुछ दिन पड़े थे हम गटर में। ठीक है, कुछ दिन हम शेर बन के रहे, बहुत शिकार किए हिरणों के। कुछ दिन हम भिखारी बन के जिए, कुछ दिन हम संत बन के जिए, कुछ दिन हम नहीं चल के दिया, सब दिखाई देगा। भगवान बुद्ध ने पिछले 25 जन्मों के कर्म खत्म किए अपने ध्यान में जा जाकर, जिसको आज
आप कह सकते हैं तो हिप्नोथेरेपी, पिछले जन्म में जाके भी आप हील कर सकते हैं चीज़ों को। हिप्नोथेरेपी वाला सिस्टम वही होता है। हिप्नोथेरेपी थेरेपी है, न कि हिप्नोटिज्म, ठीक है। उसको थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, करते हैं लोग। तो शरीरों की यात्रा करनी होती है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। तो मान लो कि एक ही जन्म लेना पड़े तो यात्रा जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है। वो दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा कंप्लीट तब होती है जब गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, तभी तो यात्रा कंप्लीट होती है कि भाई हाँ अब यहाँ पहुँच गए। इससे पहले रास्ते में तो नहीं आप यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं। आ तो रहते हरिद्वार, ऐसा कोई कि मुजफ्फरनगर में ही हल्दीराम पे रुक गया बस यात्रा कंप्लीट हो गई, ठीक है। वहाँ तो यात्रा नहीं कंप्लीट होगी, फिर चलोगे आप थोड़ी देर बाद। तो चलते ही जाना है। तो जब तक शरीर का ये संस्कार खत्म नहीं होते यात्रा आपकी चलती रहेगी। गंतव्य आपका भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा करनी ही नहीं पड़ती। जब आप परमात्मा की स्थिति में चले जाते हैं तब ये शरीर यात्रा नहीं करता, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण करने वाला क्रम समाप्त हो जाता है। फिर कहीं नहीं जाना आना, फिर बस वहीं बैठ के देखना संसार को, दूसरों को देखना कि देखो कैसी यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। वो है आपका निष्काम कर्म योग। मोक्षे से शुभात, इस कर्म को करके तू संसार बंधन से अशुभ से छूट जाएगा। और कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसलिए निर्धारित कर्म कर, जो निर्धारित किया गया है, ताकि इससे तू छूट जाए। तो वही बुझते हैं कि निर्धारित कर्म क्या है। यथात यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकय्यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। कि हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह हर काम कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। ये सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है ही। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं क्या वो कर्म नहीं है? तो भगवान कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकेयम कर बंधन। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें दिन रात व्यस्त है, इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। वो बंधन कर रहे हैं न कि कर्म कर रहे हैं। कर्म तो एक ही है। कर्म है वह जो निष्काम किया जाए, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए। कर्म तो मोक्षस्थ शुभात है, अर्थात इस अशुभ कर्म, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटाने देने वाला ही कर्म है। तो कर्म तो तू एक को ही मान। कर्म वही है जिससे ये संसार बंधन छूट जाए, बाकी तो बंधन ही मात्र है। इसलिए केवल यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। हर क्रिया कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। इसलिए हे अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार से कर्म का आचरण कर, और संग दोष से अलग हुए बिना आप कर्म का कोई कर्म नहीं होता। इसलिए हम समझ गए हैं कि यहाँ पे यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ का मतलब है ये नहीं कि सिर्फ यज्ञ मतलब हवन करना हो, ये करना हो। अपने कर्मों की आहुति देना, जो बंधन वाले कर्म हैं उनके लिए, मतलब आहुति देना, उनको खत्म कर देना, ठीक है। भगवान ने यज्ञ की परिभाषा इसमें डिफरेंट बताई है। देवों के लिए यज्ञ अलग होता है, परमात्मा के लिए यज्ञ अलग होता है। हम खाते हैं वो भी तो यज्ञ में आवाहन करते हैं, आहुति देते हैं। नीचे अग्नि मतलब वैश्वानर अग्नि है। भगवान बोलते हैं मैं ही तो वैश्वानर अग्नि करके पचाता हूँ तो तेरा खाना उसी रूप में,
ठीक है, तो उसी में यज्ञ कहा जाता है उसको भी। इसलिए यहाँ फिर से एक ये आता कि यज्ञ क्या है, कि जिसे किया जाए। इससे पहले भगवान यज्ञ नहीं बताते हैं, बल्कि यज्ञ कहाँ से आया है, वो क्या देता है, इसके बारे में बताते हैं। तो चौथे अध्याय में जाके भगवान स्पष्ट करेंगे कि यज्ञ क्या है। तो हम कार्य रूप दें, हमसे कर्म होने लगें, तो भगवान श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट हो जाता है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले ही उसकी विशेषता का चित्रण करते हैं। अर्थात अदरक खिलाने से पहले उसके गुण गिना दो कि भाई देखो अदरक में चटपटा लगेगा, अदरक तीखा लगेगा, तो इसलिए तो बोलते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक में कौन सा स्वाद होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अदरक में स्वाद होता है, लेकिन अदरक के गुण की वजह से आपको इतना बढ़िया लगने लगता है। चाय में भी अदरक, सब्जी में भी अदरक, दाल में भी अदरक, हर जगह अदरक ही अदरक चलता है। तो इसलिए भगवान पहले ही बताते हैं कि जिस चीज़ के बारे में बताना हो पहले उसके गुण बता दो, पहले उसकी विशेषता बता दो कि ये है, ठीक है। रिश्ते में जाने से, लड़की जाने से पहले रिश्ते के लिए तो पहले बता दो कि लड़की को गुनना भी आता है, सिलाई भी आती है। पहले ऐसे ही चलता था, ठीक है, कि भाई देखो बिचौलिया बताता कि लड़की में बहुत सारे गुण हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है, बहुत सिंपल रहती है, उसने तो मतलब उसको सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है। पहले ऐसे गुण गिनाए जाते थे। और कोई आज गिना दे अगर उनके लड़की को रील बनाना आता है, पाउट बनाना आता है, ठीक है, रसोई में ये रील बनाती है, किचन में ऐसे बना के फिर खाना वैसे ही छोड़ देती है, जो काटी सब्जी सिर्फ वीडियो पूरा हुआ और फिर छोड़ दिया। ऐसे गुण कोई गिनाता है आजकल? गिनाएंगे तो कोई शादी नहीं करेगा। अच्छा रील में लगी रहती है, फिर घर में कहाँ काम करेगी, ठीक है, बच्चों को भी नहीं संभाल पाएगी। तो विशेषता चाहे वो हो चाहे वो, तो जो गुणकारी चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ होती है, उसकी जैसे महर्षि पतंजलि ने पहले समाधि पाद में विशेषताओं का वर्णन किया है कि क्या क्या मिलेगा योग में, योग कैसा होता है, ताकि रुचि जागृत हो। तो भगवान यही बताते हैं कि मतलब भगवान ने इतनी विशेषता, आज के संसार, आप सारा ये मैनेजमेंट सिस्टम में देखोगे, आज के संसार में कुछ भी अछूता नहीं है भगवान के हिसाब से। मतलब जो भगवान ने बता दिया वो आपके लाइव जीवन में अप्लाई करोगे तो फिर जाके उस लड़की का मतलब वहीं तय हो जाता था कि भाई हाँ लड़की ऐसी अच्छी है, तो बस देखने की भी जरूरत नहीं। तो पहले कोई देखने नहीं जाता था। जो हमारे माँ बाप हैं या दादा दादी रहे हैं वो ऐसे कोई कि देखने जा रहे हैं, ठीक है। आजकल तो बड़ा विचलित संसार हो गया है, बिना देखे काम ही नहीं चलता, क्योंकि धोखे भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले धोखे भी नहीं होते थे, ठीक है। आज तो लिव इन रिलेशनशिप चल गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चल गई है। तो आधा खराब का जीवन, जो जीवन में खुशियों के पल थे वो तो तुम वैसे ही ख़त्म कर देते। शादी के बाद तो झगड़े होने ही हैं फिर। और जब तक झगड़े वाली स्थिति होती थी पहले, तब तक कई साल बीत जाते थे, 2-4 बच्चे हो जाते थे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। तो कहाँ रिश्ते टूटते थे। आज सारा सिस्टम, पहले ही सिस्टम गड़बड़ा जाता है, सबकी अपनी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, स्वीकार्यता नहीं होती है, इसलिए 2-4 साल बाद ही लफड़े होने लगते हैं। कितने केस आने लगे हैं। तो गुणों का विस्तार होना चाहिए अपने अंदर, गुणों की खान होने चाहिए आप, ठीक है। एक किताब लिखी है वात्सायन ने, कामसूत्र नाम की, ठीक है। उसमें पुरुषों के 70 से ज़्यादा गुण बताए हैं कि इतने गुण पुरुषों में होने चाहिए, और महिलाओं के 66 के आसपास गुण बताएं कि महिलाओं में इतने गुण होने चाहिए। वो कौन से गुण हैं, क्या पुरुषों में और ज़्यादा गुण बताएं, लेकिन समाज को महिला में ज़्यादा गुण चाहिए, पुरुष में चाहे एक भी गुण ना हो। लड़का चाहे कुछ भी ना कमाता हो, उसको बस माँ बाप सोचते हैं कि बस लड़का पैदा कर दिया है तो बस ये समझो कि बस ये भगवान पैदा कर दिया है, इसको तो सब माल मिल जाए, ठीक है। गुणों पे कोई विचार नहीं करता। तो आप ये देखेंगे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सिस्टम में लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या आपके गुण अंदर होने चाहिए, जिसमें महिलाओं के गुण हैं, पुरुषों के गुण हैं उसमें, ठीक है। यहाँ तक कि जो फेरे होते हैं उसमें भी जो कस्में खिलाई जाती हैं, दोनों से वादे किए जाते हैं पति पत्नी से, वो ज़िंदगी में याद नहीं रहते, उसी दिन भूल जाते हैं जिस दिन
करवाए हैं। थोड़ी देर बाद पूछोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या पूछवाया है पंडित जी ने, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो खिंचवाने में थोड़े बिजी थे उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ऐसा होता। तो योगेश्वर भगवान कृष्ण एकदम बढ़िया बात करते हैं कि पहले उसको दिखा दो जिस चीज़ के बारे में बताना है, जिस चीज़ को खिलाना पिलाना है, ठीक है, जिस चीज़ को देना है, पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण कर दो। क्यों विशेषता का चित्रण करना है? क्योंकि श्रद्धा जागृत करनी है, उसके प्रति एक भाव जागृत कर देना है, ठीक है। तो आप किसी से किसी को मिलवाओ तो यदि घर वाले ही उसकी बेइज्जती करके मिलवाएंगे कि अरे हाँ ठीक है मिल लो, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, और यदि उसको मिलवाएंगे भाई बहुत ध्यानी है, पढ़ा नहीं रहता है, बोलो ध्यानी बच्चा है, बहुत ही अच्छा है, ये है, उसका सम्मान करना चाहिए, ये है, तो अंदर जो सामने मिलने वाला है वो खुद ही रेस्पेक्ट करने लगेगा बिना बात कही, ठीक है। तो इसलिए पहले विशेषताओं का चित्रण करें, क्योंकि श्रद्धा जागृत करनी है किसी भी, इसलिए उसके बाद उसमें जो सावधानी है वो बतानी चाहिए कि इसकी ये तो चीज़ है, लेकिन अदरक को ऐसे नहीं कि कभी भी खा लो। फिर उसकी सावधानी बताएं। जैसे योग, सपोज सर्वांगासन बहुत बढ़िया है, सारा एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक कर देता है, तो ये बताएं कि भाई देखो सर्वांगासन करोगे तो ये अभी सर्वांगासन बताया नहीं है, लेकिन सर्वांगासन से आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक होता है, आपका ये थायराइड ठीक हो सकती है, पैनक्रियाज भी ठीक होता है, सारा सिस्टम, जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो भी ठीक हो काम करती हैं, पिट्यूटरी बढ़िया काम करती है, पूरा ब्लड फ्लो हो जाता है, इतना मतलब इतनी सारी बीमारियों का अंत हो जाता है सर्वांगासन से, या विपरीत करनी से, मुद्रा से। सर्वांग, सर्वांग का मतलब सर्वांग, सारे अंगों का पुष्ट कर देता है सर्वांगासन, सारे अंगों को ठीक कर देता है, सारा एंडोक्राइन सिस्टम ठीक कर देता है विपरीत करनी। तो ऐसा बताओगे किसी को तो लोग भाई हाँ भाई मुझे भी करना है, भाई तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसको बताना भैया जिनको बीपी हो ज़्यादा वो ना करें। अगर आपने बीपी वालों को भी करा दिया तो उसका बीपी सूट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो बताना कि भाई थोड़ा पहले बीपी कंट्रोल करने के लिए थोड़ा ये आप चंद्र वो कर लो, चंद्र भेदी प्राणायाम कर लो, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा डाइट पे नमक वमक पे कंट्रोल कर लो, मसाले की चीज़ें मत खाओ, थोड़ा लौकी वगैरह का शुद्ध एकदम थोड़ा जूस पिया करो, कद्दू का जूस पिया करो, उससे धीरे धीरे बीपी कंट्रोल आएगा। तो फिर ये भी 1-1 मिनट का शुरू करेंगे, 1 मिनट आपको विपरीत करनी करानी है, उस वक्त चेक कर लेना कि नहीं बढ़ा तो ठीक है 2 मिनट कर लो, फिर आप। तो ये सावधानी बतानी पड़ती है। ऐसे योग में बताते भगवान यही बता रहे हैं कि भाई पहले उसकी विशेषता बताओ, फिर श्रद्धा जागृत हो वो बताओ, ठीक है। जैसे अदरक को यदि किसी को भूख ना लगती हो, अदरक में नमक और अदरक थोड़ा सा मिला के, नींबू अदरक और काला नमक मिला के खाने से 15 मिनट पहले खा लो, तो आपका डाइजेशन को बढ़िया कर देगा वो, ठीक है। और चाहे फिर बाद में भी खा लो, बाद में 2 काली मिर्च खा लो, ठीक है, जीरा और काली मिर्च खा लो, तो वो पूरा सिस्टम को सही कर देगा। तो पहले विशेषता बताओगे कि इससे क्या होगा, तभी तो व्यक्ति खाएगा, चटपटी चीज़ भी अच्छे से खाएगा, फिर नहीं तो एक दाना खाते फेंक देगा। तो इसलिए सावधानी बतानी है और बाद में उसके सिद्धांतों को प्रतिपादित करना है। तो यहाँ भगवान कृष्ण यही बताते हैं कि कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डालेंगे, निर्धारित कर्म क्या है, कैसे किया जाता है, कुछ किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, तो ये सारी बातें भगवान यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो बताते हैं यज्ञ कहाँ से आया, तो सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्य द्वेमेश वोस्त्विष्ट कामधुक। बताते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर ये कहा था कि यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान बताते हैं देखो, जब ब्रह्मा ने सृष्टि का रचना की कल्प में, ठीक है, हुई तो सब भगवान की आज्ञा से ही सब चीजें हुई है, लेकिन अधिकारी तो उनको बताए ना, ठीक है, तो अधिकारी उनको बताया, मिनिस्टर उनको बनाया कि ऐसा है भाई गडकरी, तुझे सड़क बनाने का काम सौंपता हूँ,
तो सड़क तो गड़कड़ी बनाएगा ना। तो इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के शुरू आदि में जब यज्ञ सहित प्रजा को रचा, अर्थात प्रजा को रचने में यज्ञ का प्रयोग किया गया। यज्ञ सहित रहा था, बिना यज्ञ के नहीं रचा। और यज्ञ के साथ रचा तो इसका मतलब ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया यज्ञ। और हर तरह का यज्ञ, जो आप चाहे वो अनुष्ठान वाला यज्ञ हो, चाहे मतलब ज्ञान यज्ञ हो, ठीक है, चाहे कर्म यज्ञ हो, योग की जगह यज्ञ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बताया कि और कहा इतनी महत्वपूर्ण चीजें बताई, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं भगवान के यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, अर्थात यज्ञ से आपकी ग्रोथ होगी। सिंपल है, एकदम सिंपल फंडा है, देयर इज नो डिफरेंस। वृद्धि को प्राप्त करना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट काम दुख, जिसमें अनिष्ट न हो, विनाश रहित, इष्ट संबंधी सारी कामनाओं की पूर्ति करेगा, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, जिसमें अनिष्ट ना हो, ऐसा, ठीक है। तो वो सारी कामनाओं की पूर्ति कर देगा, विनाश रहित इष्ट संबंधी सारी कामनाओं की पूर्ति करेगा। तो यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख 8 आंखों वाले देवता जैसा कि सब प्रचलित है वो हैं? नहीं, भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि देवता का नाम कोई अलग सत्ता है ही नहीं। प्रजापति कौन है? इसलिए जो प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया, प्रजा के मूल उद्गम स्थिति में परमात्मा में जो प्रवेश पा लेता है वही महापुरुष प्रजापति हो जाता है। उसकी बुद्धि ही ब्रह्म है। अहंकार शिव बुद्धि अज, पर प्रजा के मूलभूत स्थिति में, मूलभूत नहीं, मूल उद्गम मूल, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, जहां से उत्पत्ति होती, कहां से उत्पत्ति होती है? परमात्मा से। तो परमात्मा की स्थिति में ही फिर से प्रवेश पा लेना, वही ब्रह्मा है, वही प्रजापति है। और जो उसकी बुद्धि है वही तो ब्रह्मा बुद्धि है, वही तो ब्रह्मा है। जैसे कि पहले से इस भगवत गीता को पढ़ाने से पहले ही हमने बताया था आपको कि इसमें दोनों भावों को रखने पड़ेंगे, एक रूपक भी और एक वास्तविक भी, ठीक है। तो वास्तविक उस ब्रह्मा को भी आप नहीं छोड़ सकते और इस ब्रह्म बुद्धि को भी नहीं छोड़ सकते। ब्रह्म बुद्धि तभी तो होगी जब आपकी बुद्धि ब्रह्म होगी, नहीं तो कुबुद्धि होगी, दुर्बुद्धि होगी। इसलिए बुद्धियों के अलग अलग नाम हैं और ब्रह्म बुद्धि होगी। तो मानस में भी कहा गया कि अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है और उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है, वही ब्रह्म है। तो वो यज्ञ नहीं छोड़ना है। तो भजन जो वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर, जब भजन की क्रिया वास्तविक रूप से प्रारंभ हो जाती है तो बुद्धि का उत्तरोत्तर विकास होता है, अर्थात फिर बुद्धि नीचे नहीं गिरती। जब आपकी वास्तविक श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति लगाव और ये बढ़ जाने लगता है, तब आपके अंदर गुणों का भी विस्तार होने लगता है। तब आप सत्कर्म करने लगते हैं, तब आप अहिंसक हो जाते हैं, तब आप सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन करते हैं, शोच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान इनका स्वाध्याय का पालन करने लगते हैं। तो उत्थान होता है, निश्चित रूप से उत्थान होता है। तो इसलिए जब बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो जाती है, इसी कारण से उसको ब्रह्मविद कहा जाता है। विकारों का शमन हो जाता है, जितने विकार होते हैं, ठीक है। इस तरह से इस बुद्धि का विस्तार किया है भगवान ने। तो यहाँ हम बताते हैं कि इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो अपने अंदर। देवताओं की उन्नति करो का मतलब हो गया हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, जो दैवीय गुण हैं, उनका विस्तार करना है, एक एक करके धीरे धीरे छोटे गुण, छोटे मोटे सब देवताओं को, दैवी संपत्ति को वृद्धि करनी है, अर्थात देवताओं की उन्नति करनी है। तो वे दो देवता लोग भी आपकी फिर उन्नति करेंगे।
वही कर्म फिर आपकी उन्नति करेंगे। अर्थात जब आप देवताओं को उन्नत करोगे तो देवता आपको उन्नत करेंगे। यदि बुद्धि में क्लस्ट और गलत चीज़, अनिष्ट चीज़ें घुसो के रखोगे, ठीक है, तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, नहीं होगी, कहाँ काम करेगी, काम ही नहीं करेगी। और यदि आपने उसमें दैवी संपत्ति रखी तो आपकी बुद्धि बहुत स्वच्छता से और बहुत मतलब महानता से काम करेगी। अर्थात वो आपको फिर पुष्ट करेगी, वो आपको अच्छे निर्णय दिलवाएगी, वो आपको अच्छी चीज़ें करवाएगी, अच्छे डिसीजन कराएगी। लेकिन जब क्लिष्ट रखोगे उसको, फालतू की चीज़ें देख के, सुन के, पढ़ के, ऐसी ऊट पटांग हरकतें करके, तो समझो कि आप असुरी संपत्ति का वृद्धि कर रहे हो। तो असुरी संपत्ति आपका पतन कराएगी। तो भगवान यहाँ बहुत गहराई से चीज़ें बता रहे हैं अर्जुन को, के मतलब अर्जुन को नहीं, अर्जुन हम हैं, वी आर अर्जुन। अर्जुन इज नॉट सेपरेट। संशय हमारे मन में रहता है, क्या करें क्या नहीं रहता है वो हमारे मन में रहता है। किससे लड़ें किससे नहीं लड़ें, कौन से विकारों से लड़ें क्या नहीं लड़ें, वो हमारे मन में रहता है। अर्जुन, आप महाभारत वाले अर्जुन को मत समझो। इस स्थिति में जब आप भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो अर्जुन आप हैं और ईश्वर गुरु हैं आपके, परमात्मा। तो वही तो आपको बता रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना जीवन में। इसलिए बता रहे हैं कि देवताओं की उन्नति करोगे, अपने अंदर दैवी संपत्ति की वृद्धि करोगे, तो देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इसलिए आपस में वृद्धि करने पर हम परम श्रेय को प्राप्त होते हैं, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं होता है। ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। और जैसे जैसे आप लोग और जैसे जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे यज्ञ में, जो यज्ञ का अर्थ बताएंगे आगे, वैसे वैसे हृदय देश में दैवी संपत्ति या दैवी संपद अर्जित होती चली जाएगी। क्योंकि परम देव एकमात्र परमात्मा है, उस परम देव में प्रवेश दिलाने वाली संपद ही दैवी संपद है। तो इसलिए अंतःकरण की जो सजातीय वृत्ति है, सजातीय प्रवृत्ति है, जो आपके फेवरेबल है, आपके शरीर के, आपके मन के, आपके मस्तिष्क के, आपके बुद्धि के मतलब फेवरेबल है कंडीशन। फेवरेबल का मतलब प्रमाद वाला नहीं, असुरी वाला नहीं, दैवीय फेवरेबल। ठीक है, क्योंकि शराबी को तो शराब पीना फेवरेबल लगेगा ना, इसलिए वहाँ वो नहीं आएगा कि ये तो मेरा फेवरेबल है, ये भी तो दैवी संपत्ति, वो दैवी संपत्ति नहीं, असुरी संपत्ति है। तो इसलिए अंतःकरण की सारी जो सजातीय प्रवृत्ति है उसी को दैवी संपद कहते हैं। इसलिए वही दैवी संपद आपको परमात्मा का दर्शन करा सकती है। समझ गए? इसलिए यज्ञ के द्वारा हमको दैवी संपद को ईष्टान भोगान ही दास्यन्ते। ईष्ट मतलब आराध्य संबंधी भोगों को देंगे हमको, और कुछ नहीं है। तैदत्तान, वे एकमात्र ही देने वाले हैं। ईष्ट को पाने का अन्य और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए दैवी गुण को बिना बढ़ाए जो इस स्थिति को भोग करता है वो निश्चय ही चोर है, ये माना जाएगा। इसलिए आपको अपने अंदर क्या करना है? दैवी गुणों का विस्तार करना है। धीरे 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 दैवीय गुणों की तरफ बढ़ना है। ठीक है, इसलिए उसको जब आप ऐसा पाएंगे तो आप तत्वदर्शी हो जाएंगे, और जो फालतू की डींग मारता है वो आपसे मुंह छिपाने लगेगा कि यार मैं तो ऐसे कपड़े धारण करके भी साधु ना हो पाया। जैसे कपड़े धारण कर, जैसे ही समाज में रह के, जैसे वो बताया था आपको एक मिस्त्री का कि भाई वो रोज़ कहानी सुनने जाती थी, कथा भगवान की करने जाती थी, और वो वृंदावन की के पंडित जी की बात चलती थी, भगवान भवसागर से उतार देते हैं। तो उसने तो वृद्धि की ना अपने अंदर, लेकिन सामने वाला वृद्धि ना कर पाया। तो उसको तो ऐसा डींग मारने वाला भी आपसे मुंह मोड़ लेगा कि भाई ये तो, इसका मतलब वो निश्चित रूप से चोर है और न्याय की प्राप्ति वाला। तो इस तरह की धारणा आपको रखनी चाहिए जीवन में, और अपने गुणों का
विस्तार, दैवीय गुणों का विस्तार अपने अंदर करते चले जाना चाहिए। धीरे 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 जैसे ही दैवीय गुणों का विस्तार करेंगे तो देवताओं को आप पुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब देवताओं को अच्छा खिला पिला रहे हैं, जो आपके शरीर के देवता हैं। ठीक है, मतलब कर्म बाहर भी करने हैं आपको, अंदर भी करने हैं, दोनों। तो ऐसा नहीं कि एक चीज़ छोड़ दे रहे हैं, एक चीज़ कर लें। तो वो आधार पे फिर आपकी वृद्धि ही होगी, पुष्ट ही होंगे आप। आपने देवताओं को पुष्ट किया, देवता आपको पुष्ट करेंगे। ठीक है, ये है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दिया, कुछ भिखारियों को खिला दिया और घर आके वो कर्म कर रहे हैं, ध्यान भजन है नहीं, तो वो नहीं, उसका परिणाम मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, लेस मात्र मिलेगा। जब तक आप अपने अंदर दैवी संपत्ति नहीं रखोगे, दैवी संपद का विस्तार नहीं करोगे, दैवी गुण का विस्तार नहीं करोगे, तो वो गुण भी बहुत कम असर काम करेंगे। और यदि वो कर लोगे तो कई गुना काम करेंगे। ठीक है, ये होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल नया श्लोक से चलेंगे, 13वें श्लोक से। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।